जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत शब्द जो होता है, प्रतिशत शब्द का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। अब प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होता है, किसी चीज का मान किस में रखें, 100 में रखें। या फिर जैसे मैंने कहा कोई चीज 10% है तो 10% को क्या ले सकते हैं, 10/100। या फिर प्रतिशत किसे कह सकते हैं, प्रतिशत एक प्रकार से वह भिन्न होती है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है, ये भी कह सकते हैं। या फिर मैंने बात की प्रतिशत वह भिन्न हो सकती है जिसका हर 100 होता है। या फिर मैंने बात की, जैसे मैंने कहा कोई चीज A% है तो A% का मतलब 100 में उसका मान A/100। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी चीज का 100 में मान। अब कोई चीज जैसे कोई प्रतिशत आपको दिया हो, जैसे आपको कोई प्रतिशत दिया हो और प्रतिशत को जैसे मैंने आपको दिया है A%, तो A% का मतलब A/100। उसी तरह से मैंने आपको दे दिया 36%। कितना दे दिया, 36%। तो 36% का मतलब क्या होगा, ऊपर 36 नीचे कितना आ जाएगा, 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 9 36, 4 9 36 और 4 से 100 में भाग दोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 के बगल में 0 यानी कि 20, 4 पंचे 20 यानी कि 25 चौको 100, तो 9/25। जैसे मैंने 36% की बात की तो 36% कितना हो गया, 9/25। इसी तरह से मैंने बात कर ली 12.5% की, 12 सही 1/2% की, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 12 9 24 1 25, 25/2। मैंने कहा था 25/2% बना है। इसको अगर भिन्न में बदलना तो क्या करेंगे, 100 से भाग, तो 100 से भाग देना है तो नीचे 100 से भाग दे देंगे, तो 25 का 25, 25 चौको 100 और 2 चौको 8, कितना आ जाएगा, 1/8। जैसे मैंने कहा कोई चीज आपको दी है 45%, कितनी दी है, 45%। इसको भिन्न में बदलना तो किस तरह से बदलोगे, 45 ऊपर रहेगा, नीचे कितना रहेगा, 100, 5 9 45, 20 पंचे 100, कितना रहेगा, 9/20। तो यहाँ से हमने कुछ बेसिक यानी कि परसेंटेज देखा है और उनको किस तरह से भिन्न में बदलेंगे ये सीखा है। तो मैंने कहा किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 100 से भाग देना होगा। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी भिन्न, जैसे आपको कोई भिन्न दी है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो किस तरह से बदलोगे। जैसे मैंने एक भिन्न दे दी आपको 1/4, या फिर दूसरी भिन्न मैंने दे दी आपको 2/4, या तीसरी भिन्न मैंने बता दी आपको 3/4, या फिर मैंने आपको एक भिन्न दे दी यानी कि 3/4, फिर मैंने एक भिन्न दे दी आपको 5/4। उसी तरह से मैंने एक भिन्न आपको दी, ये 4 मैंने भिन्न लिखे आपके सामने। मैंने कहा इनको आपको किसमें बदलना है, प्रतिशत में, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भिन्न को नोट कर लेना आप लोग, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न को किसमें बदलते हैं, प्रतिशत में, तो किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से। और जब भिन्न को यानी कि अब आगे नोट करना आप लोगों को, जब प्रतिशत को किसमें बदलते हैं, भिन्न में, किसको, प्रतिशत को किसमें बदलते हैं, भिन्न में। जब मैंने कहा प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं क्या करते हैं, तो प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो किससे भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। आपको मैंने पहली चीज क्या बताई, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा, और जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर भिन्न दी है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करोगे तो 4 1 4, 25 चौको 100 और 25 1 25, 25%। 2/4 को बदलना देखेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना 4 और यहाँ पर किससे गुणा होगा, 100 से ना, तो 2 का 2, 50 दूना 100 यानी कि 50%, ठीक है। आगे मैंने कहा 3/4 को बदलना है तो 3/4 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे। 4 से 100 में भाग दोगे उत्तर कितना आ जाएगा, 25%, और 25 का गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 75%। 5/4 को बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100%, ठीक है, 100 से करेंगे ना। 4 का 4, 25 को 100 और 25 कितना होता है, 125%। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि किसी भिन्न को किस तरह से हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। आगे मैं कुछ चीजों की और प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे आपको मैंने दे दिया कि प्रतिशत से भिन्न में बदलो, किससे बदलो, प्रतिशत से भिन्न में। आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखिए। मैंने कहा आपको प्रतिशत से, किससे, प्रतिशत से भिन्न में बदलो, प्रतिशत से भिन्न में बदलो।
मैंने आप लोगों को सिखा प्रतिशत से भिन्न में बदलो, ठीक है, मैंने आपको ये दे दिया। या फिर मैंने आपको कहा कि प्रतिशत से भिन्न में बदलो या भिन्न को, मैंने कहा प्रतिशत से भिन्न में बदलो या भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। मैंने आपको दो तरीके से कंसेप्ट में सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी प्रतिशत, कोई चीज़ अगर प्रतिशत में दी गई होगी तो उसको भिन्न में किस तरह से बदलेंगे, और भिन्न वाली चीज़ को प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे, ये इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने कहा आपको 35% दिया है, तो 35% को किस तरह से हम लोग भिन्न में बदलेंगे। फिर मैंने आपको कहा, मैंने आपको 1.6% दे दिया, कितना दे दिया 1.6%। मैंने आपको पहला सवाल दिया 35%, दूसरा सवाल दिया 1.6%, तीसरा सवाल मैंने आपको दिया 0.5%, कितना दिया 0.5%। चौथा सवाल मैंने दिया आपको कि मैंने आपको चौथा सवाल दे दिया, मैंने कहा 125%, कितना कहा 125%। मैंने कहा इन सारी चीज़ों को किसमें बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में। और इसी तरह से मैंने आपको भिन्न दे दी, भिन्न मैंने आपको क्या दिया, भिन्न मैंने कहा 9/16, मैंने क्या कहा 9/16। इसको किसमें बदलना है, इसको बदलना है परसेंटेज में, किसमें बदलना है परसेंटेज में, ठीक है, इसको किसमें बदलना है परसेंटेज में। अब जैसे मैंने कहा 9/16 को बदलना है, मैंने कहा आपसे आपको बदलना है परसेंटेज में, मैंने कहा आपको 3/2 में को परसेंटेज में बदलना है। तो इन सारी चीज़ों को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे, और प्रतिशत से भिन्न बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे। सबसे पहले मैंने बात किया, कोई चीज़ जैसे आपको प्रतिशत मिली उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करना होगा, भाग करना होगा नीचे। मैंने कहा 35% है तो क्या हो जाएगा 35/100, तो 35/100 करेंगे, ठीक है, तो 5 से 35 और 7 20 100, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 7/20। मैंने कहा 1.6 को बदलना है परसेंटेज को ना, तो 1.6 को जब पहले सही करोगे तो क्या करोगे 1.6, ठीक है, मैंने कहा आपको 1.6 दिया है ना, तो पहले ये क्या करोगे, ये हटाओगे 10 मिनट, तो 1 0 आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, और 100 से क्या कर देना है भाग, तो कितना 16 हो जाएगा, और 100 का गुणा 10 से होगा 1000, 16/1000, 2 8 16 और 2 पंची 10, यानी कि 500, 1000 का आधा 500। मैंने कहा 0.5 को बदलना है तो किस तरह से बदलोगे 0.5 लिखोगे, ठीक है, डेसिमल हटाओगे नीचे आ जाएगा 1 और 0, और 100 से गुणा, यानी कि 100 से भाग देना होता है ना नीचे, 100 से भाग दे देंगे, 5 का कितना हो जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 1000, 5 करना 5 और 200 बचे 1000, 1/200। मैंने कहा 125% को बदलना है तो ऊपर कितना होगा 125, परसेंटेज है यानी कि परसेंटेज हटेगा, यानी कि परसेंटेज को जब हटाते तो नीचे किससे भाग देते हैं 100 से, 25 बचे 125, 25 चकू 100, यानी कि 5/4। अब मैंने कहा आपको कोई भिन्न दी हो, और भिन्न को किसमें बदलना है प्रतिशत को, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देते हैं गुणा, 9/16 को बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 9/16 को परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 9/16, 9 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 900, और 4 का गुणा 16 का कितना हो जाएगा 16, 900 बटा कितना हो जाएगा 16, 900/16 हो जाएगा, हाँ 900/16। इसको किसमें बदलना है परसेंटेज में बदलना है ना। अब देखो 4 से अगर बांटेंगे 4 चक्को 16, ठीक है, फिर 4 से काटेंगे 4 गुना 8, यहाँ पर कितना होता है 9 था, ठीक है, 8 यानी कि 10 हो जाएगा, फिर 4 गुना 8, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बचेगा, 4 बचे 20, कितना आ जाएगा 225/4, कितना आ जाएगा 225/4, 225/4 आएगा ना। अब 225/4 आया, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 4 से 225 में भाग दे सकते हैं, 4 से जब हम 225 में भाग देंगे 4 बचे 20, बचा 2 5 25, 4 6 24। तो अब इसको हम मिश्रित भिन्न में किस तरह से लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न में इसको लिख सकते हैं 56 सही 1/4%, कितना लिख सकते हैं 56 सही 1/4%। तो मैंने कहा आपको जैसे कोई चीज़ प्रतिशत में बदलनी, मैंने कहा आपको 1/8 कितना है 1/8, या फिर मैंने कहा आपको 1/8 जैसे हो गया, मैंने कहा 1/8 हो गया, 4/8 हो गया, 6/8 हो गया। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है किस तरह से इनको प्रतिशत में बदलना है। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ चीज़ों की, अब और सारे कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमने 2 कंसेप्ट के ऊपर बात की कि किसी चीज़ को अगर आपको प्रतिशत में दिया हो तो उसको किस तरह से भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न वाली चीज़ को किस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे। आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
आपका थोड़ा और आगे जाएंगे। हमने कहा जैसे हर एक राशि, हर एक अमाउंट हम लोग मानेंगे। जैसे मैंने कहा अब थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन उठा कर रखते हैं। हमने कहा यदि x का यदि x का 125%, यदि x का 125% 100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक सवाल दिया, यदि x का 125% 100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल मैंने आपको लोगों को दे दिया। सवाल में मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन मैंने दिया आपको 80, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन 150, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 150 दिया, तीसरा ऑप्शन हमने दिया 400 और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको 125। मैंने कहा यदि x का 125% हो तो x का कितने परसेंट बताया है? 125। तो मैंने कहा x का 125%, x का 125 यानी कि 125% को अगर मैं भिन्न में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भैया? अभी मैंने कहा 125% को भिन्न में अगर लिखना है तो 125 और नीचे किससे भाग दे देंगे? 100 से, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा? 100। 25 बचे 125, 25 चुको 100, यानी कि 5/4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 5/4। 125% को कितना लिख सकते हैं? 5/4। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिख रहा हूँ x का 125%। तो 125% का मतलब 125 ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा? 100। कितना दिया है? 100 दिया है। यदि x का 125% 100 दिया है तो x का क्या निकालना है? मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है ना, तो अब यहाँ से हम लोग सवाल लगाएंगे। 25 बचे 125, 25 चुको 100। अब यहाँ आ जाएगा 5 का गुणा x से होगा 5x, नीचे आ जाएगा 4 बराबर 100। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से फिर ये गुणा कर देंगे। 100 का गुणा 4 से, 5 का गुणा 1 से। 5 का गुणा 1 से करोगे 5x और 100 चुको 400। 5x बराबर 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 400 के नीचे 5, यानी कि कितना होगा? 80। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 80 इसका सही जवाब होगा। इस सवाल को हम लोग दोबारा लिखेंगे। हमारे सामने सवाल क्या है? सवाल है यदि x का 125% 100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा आपको x का 125% कितना दिया है? 100। तो x लिखेंगे और उसका 125% उसके बराबर 100, उसके बराबर लिख लेंगे। अब 25 बचे 125, 25 चुको 100। 5 का गुणा x से होगा 5x और नीचे 4 का 4। 5x का गुणा x से करेंगे 5x, 4 का गुणा 100 से करेंगे 400। 5x बराबर 400, तो x बराबर 400 के नीचे 5, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 80। अब आगे अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल जैसे आपको दिया गया है, एक टीम है, एक टीम ने 40 खेल खेले हैं। एक दूसरा सवाल आप लोगों को याद करना है, यानी कि याद नहीं करना है, समझना है, लगाना है। एक टीम ने 40 मैच खेले हैं। एक टीम ने 40 मैच खेले हैं। एक टीम ने 40 मैच खेले हैं और उनमें से 24 मैच जीते हैं। उनमें से 24 मैच जीते हैं। एक टीम ने 40 मैच खेले हैं और उनमें से 24 मैच जीते हैं। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? अभी तो मैं काफ़ी बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को पहले से आते होंगे या फिर समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक के साथ एडवांस लेवल तक जाएंगे। पहला ऑप्शन है 70%, सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 40%, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 60% और चौथा ऑप्शन दिया गया है 35%। पहला क्वेश्चन क्या है? एक टीम ने, दूसरा क्वेश्चन है एक टीम ने 40 मैच खेले हैं, उनमें से 24 मैच जीते हैं। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए मैचों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो टोटल मैच कितने खेले हैं टीम ने? 40। कितने मैच खेले हैं? 40। उसमें से जीते कितने हैं? 24। तो टोटल मैच जितने खेले उनको नीचे लिखेंगे, जितने जीते हैं उनको ऊपर रखेंगे, क्योंकि विनिंग परसेंटेज निकालना है।
टोटल 40 मैच खेले, जीते 24 हैं, तो यानी कि जीते हुए मैचों का क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा होगा, 100 से। 4 छंग 24, 4 दाम के 40, 4 दाम के 40, 10 कम 10, 10 दाम के 100, और 6 का गुणा 10 से करोगे कितना आ जाएगा, 60%। यानी कि उस टीम ने कितने मैच जीते हैं, 60% मैच जीते हैं। अगर यहीं पर पूछा जाता कि उसके हारे हुए मैचों का परसेंटेज निकालिए, तो उसने 40 मैच यानी कि 60% मैच जीत लिए। अब अगर मैंने कहा उसने टोटल 40% मैच हारे हैं, तो वह टीम कितनी मैच हारी है। तो अगर मैंने कहा उसने 40% मैच हारे हैं, तो वह टीम कितने मैच हारी है, तो उस पर जो 40 मैच खेली वो टीम 40 मैच खेली, कितने मैच खेली, 40 मैच खेली। और जो मैच हारी वो कितने मैच हारी, 40% मैच क्या हो गई, हार गई। तो वो टीम कितने मैच हारी, जैसे क्वेश्चन नाम से पूछा जाता तो हम लोग क्या करते, कुछ ना करते, 40 का सिर्फ 40% निकाल देते, और 40 का 40% यानी कि 40 का गुणा 40 करता 100 से, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाता, 16, कितना आ जाता, 16। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, उसके ऊपर लोग बात करेंगे। और मैं बताता हूँ आप लोगों को 3 किताबें, आप RS अग्रवाल की किताब लगाएं, या फिर किरण की कोई किताब हल करें, या फिर आप कोई प्रीवियस ईयर स्टेट लगाएं, या फिर आप हिस्ट्री यादव जो किताब आती है उसको भी लगाऊं। तीनों किताबों के लिए, तीनों किताबों के मैं क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, यदि किसी विद्यालय के 60% विद्यार्थी, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के। इसके बाद मैंने आपको तीसरा सवाल कराया। मैंने आपको तीसरा सवाल क्या बताया, यदि किसी विद्यालय में, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के, कुल विद्यार्थियों के, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और शेष लड़के हों, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 972 हो, लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ऑप्शन 1 आपको दे दिया गया 1258, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको दे दिया गया है 1458, ऑप्शन सी आपको दे दिया गया है कि 1324, ऑप्शन डी आपको दे दिया गया है 1624। इस क्वेश्चन को करना है। दिखाइए कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 972। तो कुल विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो अगर मैंने कहा विद्यालय में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, 100% स्टूडेंट हैं। हर विद्यालय में 100% स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियों को मिलाकर। उसमें से कितने परसेंटेज लड़के हैं। अगर मैं बात करता हूँ लड़कों की, तो लड़के कितने दिए गए हैं, 60%। अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ होंगी 40%, लड़के कितने होंगे 40%। तो टोटल बच्चे कितने हैं 100%। 100% में अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं 40%। और वो जो 40% लड़कियाँ हैं वो किसके बराबर हैं, वो बराबर है 972 के। किसके बराबर है 972 के। और जो 40% लड़कियाँ हैं किसके बराबर है 972 के। तो अब बता रहा है विद्यालय में कुल कितने लड़के, तो लड़के कितने हैं 60%। तो इसके लिए किससे गुणा कर देंगे, 60 से कर देंगे। या फिर इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। मैंने कहा 40% लड़कियाँ हैं, कितने परसेंट लड़कियाँ हैं 40%। तो 40% लड़कियाँ वो कितनी है 972।
ठीक है। 40% लड़कियाँ जो हैं किसके बराबर है, 972 के बराबर है। मैंने कहा आपसे पहले पता कर लें कि 1% लड़कियाँ किसके बराबर है, तो 1% निकालने के लिए 972 को के नीचे कितना लिख देंगे 40। अब उनको कितने निकालना है, लड़के निकालना है, तो लड़के विद्यालय में कितने 60%, तो 60% निकालना है ना, तो जब 60% निकालना होगा तो 972 ऊपर 40 नीचे और ये 60। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 20 टाइम 60, 20 दूना 40, 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 छंग 12, कितना आ गया 486 के गुणे में 3, और 486 के गुणे में 3 को सॉल्व करो 18 18 हासिल 1, 3 और 24 1 25 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14, 1458, 1458, 1458 इसका सही जवाब होगा। इस सवाल को हम लोग फिर से देखेंगे। सवाल क्या है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के थे। ऑप्शन 1 1258, ऑप्शन बी 1458, ऑप्शन 3 1324, चौथा ऑप्शन है 1324। मैंने कहा विद्यालय में कुल बच्चे कितने मान लिए गए 100%। 100% में से अगर 40% लड़कियां तो लड़के कितने बचेंगे 60%। जो 40% लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी दर्शाई गई है 972, तो मैंने 40% को किसके बराबर रखा 972 के। मैंने सबसे पहले 1% निकाला, 1% कहाँ से निकला 972 के नीचे 40% से। हमको लड़के निकालने थे, लड़के कितने दिए थे 60%, तो 60% निकालने के लिए 972 के नीचे 40 गुणा 60 कितने निकल आए 1458 लड़के। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक ढूंढ लेते हैं। हम लोग बात करेंगे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 1206 का 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 वो है लड़के जो देख लो 1206 का 1/3, 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, 134 का कितने प्रतिशत है। मैंने बात किया कि 1206 का जो है 1/3 वो 134 का कितना प्रतिशत होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, हम ऑप्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, ऑप्शन आपको पहला दिया गया है 100%, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 200%, 150% या फिर 300%। तो अब इस सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दिया है 1206 का 1/3, तो का मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा। तो 1206 का 1/3 निकालना है तो सबसे पहले 1206 का कितना निकालना है 1/3, 1/3 का मतलब 1/3। तो 1206 का 1/3 जब निकालोगे तो 3 1 9 30, 3 से को 12 0, 3 दूना 6 कितना आ जाएगा 402। अब 1206 का 1/3 कितना निकला भैया 402, और वो 402 जो है वो 134 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। जो 402 आया है ये भैया 134 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया ना। तो 402 जो है 134 का, अगर प्रतिशत में कभी भी का दिया गया है तो का वाली चीज़ को कहाँ लिखते हैं में से, और गुणा किससे करते हैं 100 से। अब आगे हम लोग बात करेंगे 134 का 134 टाइम 402, और 3 का गुणा 100 से करेंगे कितना परसेंट आ गया 300%, कितना हो गया 300%। आपको ये रखना है 300% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300%। आगे हम लोग बात करेंगे हमने कहा 3/5, क्या कहा पांचवें क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन में और उस तरह के क्वेश्चन को मैंने काफी प्रैक्टिस भी करा दिया है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा 3/5, मैंने कहा 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर है, 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर है, 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर है। ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी आपको दे दिया 40%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी मैंने आपको दे दिया 75%। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर है, तो मैंने आपसे कहा 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर है। तो अब मैंने जब इस क्वेश्चन के ऊपर बात किया तो मैंने कहा कोई भी भिन्न अगर आपको दी है और भिन्न को किसमें बदलना है प्रतिशत में, तो किससे भैया गुणा करते हैं 100 से क्या कर देते हैं गुणा। तो 3/5 को प्रतिशत में रहना है तो 100 से गुणा कर लें, तो 5 1 5, 20 100 और 20 टाइम 60%, कितना निकलाएगा 60%। बस चुटकियों में कर दीजिए, क्योंकि इन सवालों को मैंने काफ़ी पहले बहुत सारा
प्रैक्टिस करा दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, छठे सवाल के ऊपर। छठा सवाल हम लोगों को क्या दिया है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। छठा सवाल जैसे दिया है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% दिया है। किसी विद्यालय, इस तरह का एक सवाल हम लोग भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन सवाल फिर से देखेंगे। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये सवाल आपको दिया गया है, ऑप्शन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 850, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 1700, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1823 और चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 1900। मैंने कहा आपको ये प्रश्न पूछा गया है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है? लड़कियां। यदि लड़कों की संख्या कितनी है? 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है? लड़कियां। तो मैंने कहा विद्यालय में कुल टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट, मैंने कहा आपके विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, या फिर मैंने कहा कुल विद्यार्थी आपको विद्यालय में कितने दिए होंगे? कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी आपको दिए होंगे 100%। कितने दिए होंगे? 100%। और 100% में से 70% यानी कि गर्ल्स, यानी कि लड़कियाँ कितनी हैं? वो हैं 70%। लड़के कितने होंगे? लड़के होंगे 30%। कितने होंगे? 30%। लड़के कितने होंगे? 30% होंगे। लड़के कितने होंगे? 70%। अब बता रहा है यदि लड़कों की संख्या कितनी हो? 510 है, यानी कि जो लड़के 30% दिए हैं, कितने दिए हैं? 30%। जो 30% लड़के हैं, जो 30% लड़के हैं, वो किसके बराबर हैं? वो हैं 510 के बराबर। तो क्या बता रहा है? तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी बताइए, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100%। तो निकाल लेंगे। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी किस तरह से निकालेंगे? पहले 1% अगर निकालेंगे तो 510 के नीचे कितना आ जाएगा? 30। अब विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100%। तो 100% निकालना है, तो 510 के नीचे 30 और गुणा 100। देख लेते हैं, 0 से 0 गया, 3 का 3, 3 से 3 यानी कि 17, और 17 को गुणा अगर 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1700। कितना आ जाएगा? 1700। तो विद्यालय के कुल स्टूडेंट यानी कि टोटल स्टूडेंट का जो उत्तर होगा वो कितना होगा? टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 1700। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विद्यालय में लड़कियां कितनी हैं, क्या पूछा जाए? लड़कियां। तो विद्यालय में लड़कियां कितनी हैं? 70%। तो हमने कहा कि आपके टोटल बच्चे कितने हैं? 1700। अगर लड़कियां पूछी जाती तो 1700 का 70% निकाल सकते थे। 1700 का 70% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1700 से 119 और 1 जीरो पीछे कितना आया था? 1190। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको और सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे अच्छे सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और आज के हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी सवाल को लेकर आने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 6 सवालों की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। 7वें सवाल के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। 7वें सवाल के ऊपर बात करेंगे तो 7वां सवाल देखिए, मुझे आप दे देगा आपको 7वां सवाल जैसे मैंने आपको दे दिया। 7वां सवाल मैंने आपको उठाकर दिया है। 65 ग्राम दुग्ध कीग्रा का कितने प्रतिशत के बराबर है? 65 ग्राम दुग्ध कीग्रा का कितने प्रतिशत के बराबर है? 65 ग्राम दुग्ध कीग्रा का कितने प्रतिशत के बराबर है? बात करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन आप लोगों को क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 13/4। ऑप्शन बी आपको दिया गया है 65 बटा 2।
ऑप्शन सी दिया गया है 15/8 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 15/8 13/8। तो मैंने कहा 65 ग्राम 2 किग्रा का कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप 65 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे और 100 से गुणा का आंसर परसेंटेज निकालेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा सवाल जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको एक चीज़ ग्राम में दी गई है, दूसरी चीज़ किसमें दी गई है किग्रा। अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो दोनों चीज़ों को किसमें निकालना होगा किग्रा में निकालना, यानी कि ग्राम में निकालना होगा, सॉरी या फिर किग्रा में निकालना। तो ग्राम में निकालने के लिए ग्राम में निकालना आसानी होगा। मैंने कहा 2 किग्रा दिया गया है, तो पहले हम लोग बात करते हैं 1 किग्रा। 1 किग्रा यानी कि किलोग्राम, 1 केजी में कितना होता है, तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। यहाँ पर कितना दिया गया है 2 किग्रा का, यानी कि 2000 ग्राम। कितना होगा 2 किग्रा का कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। 2 किग्रा का कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। कितना हो जाएगा 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक भैया 2000 ग्राम हो जाएगा। और 65 कितना पूछा है 65 ग्राम, तो 65 क्या रखेंगे ऊपर 2000 का वाला नीचे और गुणा किससे होगा 100 से हो जाएगा। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 13 5 65 और 5 को 20 13/4 कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही होगा 13/4 ऑप्शन ए 13/4 ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। आगे हम लोग आगे के क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में इसी तरह से क्वेश्चन में रखने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि 8 नंबर क्वेश्चन में रखता हूँ एक कंटेनर का क्वेश्चन बनाकर। 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करूँगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 400 लीटर के कंटेनर में 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 रिसाव के कारण 400 लीटर के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का 400 लीटर के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। 400 लीटर कंटेनर 400 लीटर तेल के, यहाँ पर लिखना होगा तेल, 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। 8% का नुकसान हुआ। 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है, कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है। तो प्रश्न क्या पूछा गया आप लोगों से, प्रश्न पूछा गया है कि 400 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें रिसाव के कारण क्या होता है 8% का नुकसान हो जाता है। तो कंटेनर में अभी कितना तेल है, ऑप्शन आपको एक दिया है 320 लीटर, ऑप्शन बी आपको दिया है 368 लीटर और ऑप्शन सी आपको दिया है 332 लीटर और ऑप्शन डी आपको दिया है 32 लीटर। तो बात करेंगे इस प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या है 400 लीटर तेल के कंटेनर में रिसाव के कारण 8% तेल क्या हो जाता है नुकसान हो जाता है और अब कंटेनर में कितना तेल बचा हुआ है ये बताना आपको। तो कंटेनर कितने लीटर का है 400 लीटर का है। 400 लीटर का कंटेनर था 400 लीटर। अब 8% का क्या होता है रिसाव। तो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। हमने कहा 400 लीटर का कंटेनर है 8% का रिसाव हो, तो पहले पता कर लेते हैं कि कितना तेल बह गया है। तो पता करेंगे 100 का 100 चौको 400 यानी कि कितना 32 लीटर। कितना निकला 32 लीटर तेल जो है वो क्या हो चुका है बह चुका है। तो 400 लीटर था 32 लीटर अगर बह गया तो कितना बचा होगा, तो अब बचा हो गया 368 लीटर। कितना बचा होगा 368 लीटर। तो पहला तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि 400 लीटर तेल था उसका 8% हिस्सा हुआ तो 8% निकाल के बता दिया कितना बचा 368। तो फिर दूसरा तरीका हमने कहा टोटल तेल कितना था 100%।
100% तेल था, लेकिन अब उसमें से कितना 8% बच चुका, तो कितना बचा होगा 92%। जो तेल होगा वो 400 का कितना परसेंट बचा होगा 92%। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 400 का 92% निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 गुना 8 तो 4 9 या 36, कितना आ गया 368 न्यूटन। आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे के सवाल हम ये देखने वाले हैं, जैसे हम देखेंगे कि 3 की ग्राफ, जैसे हम लोग आगे बात करेंगे 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। 8वां सवाल हम लोग देखेंगे 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। 8वें सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, हमने बात की 432 का 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% कितना होगा। इस सवाल के ऊपर मैंने डिस्कशन किया 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। जैसे मैंने कहा आपको ये सवाल करना है, 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। ये सवाल करना है तो किस तरह से करेंगे, 432 का, तो भैया 432 का दिया है तो का मतलब क्या होता है गुणा 6 सही 2/3 को जब सही से लिखोगे तो 36 का 18 को 20/3, 20/3 लिखेंगे और जब परसेंटेज लिखता है तो नीचे कितना आ जाता है 100, तो 20/300, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, आगे देखेंगे 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3, 13 हो जाएगा, 3 से को 12, देखिए 144 आ जाएगा। और 144 का दुगना कितना होता है 288, और नीचे कितना आ जाएगा 10, 288 के नीचे कितना आ जाएगा 10, और जब 288 के नीचे 10 आएगा तो उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.8 लिख सकते हैं या फिर, ठीक है। 288 में जब आप 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 288, 288। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक काम हम लोग और कर सकते हैं, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो 288 का आधा कितना हो जाएगा 144, और 144 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 से हम लोग किस में भाग दे देंगे 144 में, और जब 5 से 144 में भाग देंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि किसी संख्या में अगर 5 से भाग देना है तो उसको किस तरह से करना है, उसको करने का एक तरीका होता है। जो संख्या ऊपर है उस ऊपर वाली संख्या को क्या कर दो, दोगुना कर दो। 1 का दुगुना 2, 4 का दुगुना 8 और 4 का दुगुना 8। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 28.8 कितना आ जाएगा 28.8। आगे हम लोग बात करेंगे 4:5 क्या दिया है 4:5, इसको किस में बदलना है, इसको परसेंटेज में बदलना है। 4:5 को परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने कहा जैसे आपको 4:5 दिया है तो 4:5 को आप क्या कर सकते हैं, 4:5 को आप 4/5 भी लिख सकते हैं। अब मैंने कहा था कोई अगर आपको भिन्न दी हो और उसको परसेंटेज में बदलना है तो इससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 5 का 5, 20 में से 100 और क्या 20 चुको 80, कितने परसेंट आ जाएगा 80%, कितने परसेंट 80% आ जाएगा। अब मैंने कहा 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। मैंने क्या कहा 48, मैंने एक सवाल आपको बनाया 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। मैंने आपको एक सवाल दे दिया कि 48 का कितने प्रतिशत क्षय, 48 का कितने प्रतिशत क्षय, तो 48 का कितने प्रतिशत क्षय नहीं मालूम ना, तो अब हम लोग बात करेंगे। माना 48 का कितने प्रतिशत क्षय नहीं मालूम, तो माना 48 का 1%, तो 1% जो करेंगे तो 1 के नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर 6। 48 का 1% किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो अब आगे मैं बात करूंगा 48 का गुणा ऐसे करूंगा 48 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 का 100 होगा नीचे और यहाँ बराबर में 6। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 6 का नाम 6 6 48, ठीक है। आगे 8a आ जाएगा, 8a बराबर 100, तो a बराबर कितना आ जाएगा 100 के नीचे 8 और 100 के नीचे 8 यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा 12.5%। कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेना कितना आ जाएगा 12.5%। अब मैंने आपको आगे फिर एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया 18 का कितने प्रतिशत 36 है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। मैंने एक प्रश्न आप लोगों को और बनाया है, मैंने प्रश्न बना दिया 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। मैंने एक प्रश्न आप लोगों को और बनाया कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो 18 का जो 18 का कितने प्रतिशत ये मालूम नहीं कितने प्रतिशत 36 हो, तो क्या करेंगे 18 का कितने प्रतिशत 36 पूछा गया है ना, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे 18 का कितने प्रतिशत 36 है।
तो 18 का मालूम नहीं ना परसेंटेज, तो A% मान लेंगे बराबर 36। 18 का कितने परसेंट 36, तो 18 का A से गुणा होगा 18 A नीचे 100 बराबर 36। आगे देखिए 18 का 18 18 दूना 36, A बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 100 दूना 200%, कितने परसेंट आ जाएगा 200%। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इस वीडियो के अंतर्गत हमने परसेंटेज के बेसिक को देखा और परसेंटेज को बेसिक को इस तरह से देखा है कि आप किसी भी एक दिवसीय एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम के में इसको कवर कर सकते हैं, जैसे SSC GD हो गया, UPSI हो गया या फिर अदर कोई लेखपाल वैकेंसी हो गई। सारे वैकेंसीज के लिए आपको काफ़ी जरूरी है। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेज के द्वारा अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैं इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। आज परसेंटेज के पार्ट 1 के ऊपर बात हुई है और जल्द ही आप लोगों को पार्ट 2 भी आपको परसेंटेज का देखने के लिए मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। जय हिंद।